हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है अनअकैडमी चैंपियंस लीग UCL। एनरोल कर सकते हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। एनरोल फॉर द फ्री वीकली टेस्ट्स फॉर IIT JEE एंड नीट UG एंड स्टैंड अ चांस टू विन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स एवरी संडे। तो एवरी संडे आप अनअकैडमी चैंपियंस लीग यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और आप कैसे एनरोल करोगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। टेस्ट पैटर्न फॉर UCL ग्रुप स्टेज टेस्ट है आपका मैथमेटिक्स का, जिसमें आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। और फाउंडेशन लेवल एग्जाम भी होगा। उसके बाद स्टूडेंट डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है ना। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, जो बच्चे देखो अच्छा स्कोर करते हैं UCL फाइनल होगा 300 मार्क्स का 12 बजे 25 अक्टूबर को। उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप यहाँ पर अच्छे अचीवर बनते हो तो रैंक 1 पर जो भी स्टूडेंट आएगा उसको 50,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। और जो सेकंड पर रहेगा उसके लिए 30,000, थर्ड पर रहेगा उसके लिए 30,000, और जो 4th से लेकर 10th तक आएंगे उनके लिए 25,000 रुपये तक के इनाम दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन IIT JEE या फिर नीट का मिलेगा। तो देखो बहुत अच्छा चांस है। और जो 4 से लेकर 10 तक रहेंगे उनके लिए 6 मंथ सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, वो भी अनअकैडमी प्लस का। तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। और आगे बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, वो भी यहाँ पर एनरोल करके पढ़ाई भी करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ से इनाम भी जीतेंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास, ठीक है। और देखो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जो भी बच्चे IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी क्लास 11th बैच, क्लास 12th एंड ड्रॉपर बैच और ड्रॉपर्स बैच, ये 3 न्यू बैचेज स्टार्ट करने वाला है। और ये वाला जो बैच है स्टूडेंट क्लास 11th बैच, ये आपका 26 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। और ये जो है स्टूडेंट ड्रॉपर बैच, ये वाला जो है ये 26 अक्टूबर को, और ये लास्ट वाला जो है ये 30 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेश्चंस यूनिक चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर क्लास 11th 12th एंड ड्रॉपर्स। Attempt it live every Monday to Thursday 7 PM. In depth analysis by top educators every Friday. एनरोल कर सकते हो, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। ओके, हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। देखो इस सीरीज़ में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें हमने 3 पॉइंट लिए हैं आपका। पहला है ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी टू इंग्लिश, दूसरा है आपका ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो तीनों को मिला के हमारे 28 मार्क्स बनते हैं। तो इस सीरीज़ में हम आपके 28 मार्क्स को कवर कराएंगे, जिसमें आपका पहला पॉइंट स्टार्ट हो चुका है और जिसके हम आपके 2 पॉइंट भी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें पहला पॉइंट था आपका अनुवाद के नियम और दूसरा था आपका सेंटेंस। तो देखो ये 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज आपका तीसरा पॉइंट स्टार्ट होगा टेंस। क्या होता है टेंस? तो टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम काल, समय भी कह सकते हैं। तो बिना टेंस के सब कुछ अधूरा है, यानी कि जब तक हमको टेंस नहीं समझ में आएगा बिल्कुल सब कुछ अधूरा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि 28 मार्क्स को हम गेन करेंगे, तो कब कर सकते हैं? जब तक आपके जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहला आपका अनुवाद के नियम वो हमने कंप्लीट कर दिया, दूसरा था आपका सेंटेंस वो भी कंप्लीट कर दिया, अब तीसरा है आपका टेंस। यदि आपकी समझ में टेंस अच्छी तरह से आ जाता है तो मान लीजिए कि 50% आपका स्टोरी का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। यदि आपको टेंस समझ में आ जाते हैं बढ़िया तरह से तो आपका 50% जो है स्टोरी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो आज आपका तीसरा पॉइंट जो स्टार्ट होगा टेंस। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चली आपकी न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। यानी कि इस सीरीज़ के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि 28 नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपका पहला ही पॉइंट चल रहा है ट्रांसलेशन। क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में आता है हिंदी टू इंग्लिश। क्या आता है? हिंदी टू इंग्लिश, जो आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। कितना आता है? 10 मार्क्स का। तो इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। तो 2 पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके तीसरा पॉइंट क्या है, टेंस के बारे में। तो टेंस के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो मुख्य होता है कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानते हैं इसको, सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो हम इसको एक सारणी के माध्यम से आपको बताएंगे ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें।
तो देखिए टेंस, और टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? काल बोलते हैं। समय भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो टेंस होते हैं वो आपके कितने होते हैं? वो आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं। जिसमें पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपके टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब बात आती है कि प्रेजेंट किसे कहते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं इसको हम वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल कह सकते हैं। आगे इसको बोलते हैं भूतकाल, और इसको कह सकते हैं हम भविष्य काल। तो ये इनके हिंदी के नाम हैं जिनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट है। तो आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये 3 बातें याद रखनी हैं, है, हूँ और हो। तो कह सकते हैं कि यदि किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आए तो वो कौन सा होगा? वो आपका प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। और यदि किसी वाक्य के अंत में था, थी और थे आ जाता है तो वो क्या होगा? वो आपका पास्ट टेंस होगा, ठीक है ना। क्या होगा? वो पास्ट टेंस होगा। और यदि किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आ जाता है तो वो आपका फ्यूचर टेंस होगा। तो तीनों बातें क्लियर हो चुकी हैं कि यदि है, हूँ आए तो प्रेजेंट होगा, थाती ते आए तो पास्ट होगा, और गागी गे आए तो फ्यूचर होगा। तो बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को पहचान सकते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल से आपसे पूछ सकता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि सीता किताब पढ़ रही थी। अब मैं कहूँ बताइए इसमें कौन सा टेंस है, तो आप सबसे लास्ट में देखो क्या आ रहा है? था आ रहा है, और था से क्या होता है? पास्ट। तो आप कह सकते हो कि सर इसमें पास्ट टेंस है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से पहचान लोगे, है आए तो प्रेजेंट, था आए तो पास्ट, और गा आए तो फ्यूचर, ठीक है ना। तो ये था हमारा इसका खाली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पहचानना। अब बात आती है कि प्रेजेंट के जो होते हैं वो 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और पास्ट के भी कितने होते हैं आपके? 4 ही होते हैं। और फ्यूचर के भी आपके कितने होते हैं? फ्यूचर के भी आपके 4 ही होते हैं। अब बात आती है कि प्रेजेंट के तो आपने प्रेजेंट याद कर लिया, पास्ट याद कर लिया, फ्यूचर याद कर लिया। अब प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो अब इनके नाम भी आपको याद करने हैं। तो इनके नाम को याद करने के लिए आपको केवल 4 शब्द याद करने हैं। कितने याद करने हैं? 4 शब्द। यदि आपको 4 शब्द याद हो जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आपको प्रेजेंट के भी 4 याद हो जाएंगे, पास्ट के भी हो जाएंगे, और फ्यूचर के भी 4 हो जाएंगे। तो कौन से वो शब्द हैं देख लेते हैं। जैसे पहला शब्द है आपका इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट। क्या है पहला शब्द? इंडेफिनिट। दूसरा शब्द है इसका कंटिन्यूअस, और तीसरा शब्द है आपका परफेक्ट, और चौथा शब्द है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो आपको कितने वर्ड याद रखने हैं? 4 वर्ड याद रखने हैं केवल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि आपको 4 वर्ड याद हो जाते हैं तो मान लीजिए आपको प्रेजेंट के भी 4 याद हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि चारों के आपको चारों के चारों याद हो जाएंगे, ठीक है ना। कब याद हो जाएंगे? यदि आपको ये 4 वर्ड याद हो जाते हैं। अब आपको याद कैसे करने हैं देख लीजिए, 1 मिनट। ये पहला हमने लिखा इंडेफिनिट, ठीक है। अब हमको किसके याद करने हैं? प्रेजेंट के चारों याद करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या लगा देंगे? हम प्रेजेंट लगा देंगे। प्रेजेंट कह देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि इन चारों वर्डों के आगे क्या लगा दें हम? प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के चारों हो जाएंगे। यदि हम इनके आगे क्या लगा देते हैं? पास्ट, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट के 4 हो गए,
यदि हम इनके आगे क्या लगा देते हैं, फ्यूचर लगा देते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आपको तीनों के जो चार नाम बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। कह सकते हो कि मैं आपसे पूछता हूँ बताइए प्रेजेंट के 4 कौन से होते हैं, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट के पूछते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के पूछते हैं तो कह दोगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बहुत ही आसानी से आप चारों के नाम को याद कर सकते हो। तो यहाँ तक बात हुई आपकी नाम को याद करने की, तो नाम तो आपने याद कर लिए। अब बात आती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए भी आपको 4 बातें याद रखनी हैं, जैसे कि ता, ती, ते। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि तातीते आए तो क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। रहा, रही, रहे और रहा रही आए तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया आए तो क्या होगा, परफेक्ट होगा। और समय प्लस रहा, रही और रहे आए तो क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यदि आपको ये 4 बातें याद हो जाती हैं, जैसे ता, तीते आए तो इंडेफिनिट, रहा, रही आए तो कंटिन्यूअस, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया आए तो परफेक्ट, समय प्लस रहा, रही, रहे आए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 बातें अगर याद हो जाती हैं तो आप किसी भी टेंस को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। तो देखो इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ आपका। मैं कह सकता हूँ कि मोहन खाना खा रहा है। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, मोहन खाना खा रहा है। यही नहीं, एग्जाम्पल दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल बोल सकता है सामने वाला आपके सामने, है ना। और आपसे पूछता है बताइए इसमें कौन सा टेंस है, तो हमने आपको बताया था कि है आ रहा है। क्या आ रहा है शब्द आ रहा है। और है शब्द से क्या होता है, तो देखो है, हो आए तो क्या होता है, प्रेजेंट। क्या होता है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट हो गया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखो क्या आ रहा है, रहा। रहा शब्द से क्या होता है, यहाँ देखेंगे रहा, रही, रहे आए तो क्या होता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, है ना। और जब आपसे हम पूछे पूरी तरह से कि बताइए कौन सा टेंस है, तो क्या कहोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें वाक्य में क्या होगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ममता मंदिर जा चुकी होगी। ठीक है, अब हमें नहीं पता कौन सा टेंस है, हम तो यही देखेंगे कि पीछे क्या आ रहा है, गा आ रहा है। और गा से क्या होता है, गा से फ्यूचर होता है, हम बता चुके हैं। गागी गया है तो फ्यूचर होता है, तो लिख देंगे ये क्या है, ये फ्यूचर हो गया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, चुकी, और चुकी से क्या होता है, परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, टेंस कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से किसी वाक्य को पहचान सकते हैं। तो ये यहाँ तक बात थी पहचानने की। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कभी भी आप जब देखो तो आसानी से इसको पहचान सको टेंस को, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा आगे और बताते हैं फिर। तो ये थे आपके टेंस, यानी कितने होते हैं, उनके नाम भी हमने आपको बताए और आप बहुत ही आसानी से इनके नाम याद कर सकते हो और इन वाक्यों को आप पहचान भी सकते हो। तो पहचानने की बात अभी ख़त्म हो चुकी है। अब आता है कि इनकी अंग्रेजी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब पहचान सकते हो तो अंग्रेजी भी बना सकते हो। जब हमने आपको पहचानना सिखा दिया है तो हम अंग्रेजी बनाना भी आपको सिखा देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला टेंस कौन सा होता है आपका,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। पहला टेंस होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने आपको बताया था प्रेजेंट के 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हम प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर पास्ट के करेंगे और फिर फ्यूचर के करेंगे। तो प्रेजेंट में पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसकी जो आता है वो आता है पहचान। क्या है इसकी पहचान? तो हमें पहचान भी याद होनी चाहिए। वैसे तो आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे, क्योंकि हम आपको एक शॉर्ट तरीका बता चुके हैं अभी कि आप किसी वाक्य को आसानी से पहचान सकते हो। लेकिन फिर भी जब 1 बाय 1 चलते हैं तो लिखते हैं, तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पॉइंट होता है आपका एचवी। एचवी को फुल फॉर्म बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हिंदी में बोलते हैं उसको सहायक क्रिया। ठीक, तो कह सकते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो क्या होती है एचवी इसकी कि एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं हम? डज लगाते हैं और बहुवचन के साथ डू लगाते हैं। ठीक है, इसका एक तीसरा पॉइंट होता है, उसको भी देख लीजिए। इसके साधारण वाक्यों में एक वचन के साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तथा बहुवचन में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं तथा डू या डज का प्रयोग भी नहीं करते हैं, यानी कि उसमें डू डज का प्रयोग भी हम नहीं करेंगे। तो तीसरी बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अब आता है इसका रूल फर्स्ट। तो पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक, वर्ब प्लस एस या ईएस, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि हमको ये रूल याद होता है तो हम बहुत ही आसानी से किसी भी वाक्य की अंग्रेजी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका पहला रूल है। फिर रूल उसका दूसरा होता है सब्जेक्ट, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? नेगेटिव। तो सब्जेक्ट फिर डज नॉट या फिर डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर तीसरा रूल होता है इसका इंटेरोगेटिव का। क्या होता है? इंटेरोगेटिव का। इसमें डू या डज, फिर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद आता है आपका डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि पहले आता है आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस
डू या फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये 4 रूल होते हैं जिनके माध्यम से हम इस टेंस के किसी भी वाक्य की अंग्रेजी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए तो ये रूल बहुत ज़रूरी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नियम और होते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नियम और होते हैं। यदि हमको वो नियम नहीं पता होंगे तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, वाक्य को बनाने में बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा कि अब हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका, उसके सारे रूल्स लिखा दिए हैं। अच्छा, जो बातें होती हैं वो कॉमन जो बातें होती हैं वो भी आपको लिखानी है, जिससे कि वाक्य को बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो आपको ये रूल जो हैं बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं और इस वीडियो में हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम वाक्य बनवाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या रूल है, कैसा रूल है। तो आप इन रूल्स को बहुत ही अच्छी तरह से याद करके लाओगे, ठीक है ना, ताकि हम अगली वीडियो में हो सके तो इनके जब एग्जाम्पल बनवाएं तो आपको वो ठीक प्रकार से समझ में आ सकें, ठीक है ना। तो वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखोगे और इनको याद करोगे और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।